स्वागत है आपका आपके ही चैनल विद्या भाई सोमेश में। तो जो अपन ने शुरुआत की थी इसकी, अपन उसी को कंप्लीट करते हैं और धीरे धीरे करके अपन एक एक महीने के जो सुजस में पीछे की तरफ जो अपन को प्रश्न उत्तर दिए गए उनको अपन देखते हैं। ये अपने प्रश्नोत्तरी 03 है, जो कि सितंबर महीने की जो अपने सुजस की किताब उसके पीछे है ये। तो अपन सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में पश्चिम राजस्थान में किस मसाले को जीआई टैग के लिए आवेदन स्वीकार किया गया है? जीआई टैग दिया नहीं गया है, आवेदन स्वीकार किया गया है। किसको? थार जीरा को। पश्चिम राजस्थान का थार। मथेरण मथेरना मथेरना या मथेरण के नाम से पढ़ते हैं अपन। तो मथेरना किस जिले की प्रसिद्ध लोककला है? बीकानेर की, ये अपने को पता ही है। तीसरा प्रश्न है, देश का पहला क्लाइमेट टेक ऑक्सीजन जोन राजस्थान के किस एयरपोर्ट पर बनाया गया है? तो तीसरे का आंसर है अपने पास बी, जयपुर इंटरनेशनल हवाई अड्डे पे। फिर अपन क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। चार बाग किस शहर में स्थित है? तो चार बाग का अपन को पता होना चाहिए। चार बाग कहाँ पर अपने? बूंदी में। पांचवा प्रश्न, कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर अपने पास बाटिक। मोमेला पाने पाने अपने पता है वो कागज चिपकाते हैं। फड़ जो अपने नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी के मंदिर के पीछे की साइड है, तो ये सब चीजें। तो ऐसे ही बाटिक होते हैं, इसमें मोम की परत चढ़ाता है, उस पर चित्र बनाते हैं। रात्रि भर जागरण क्या कहता है? ओज को। क्या कहता है? ओज को। जगरोटी, जगरोटी क्षेत्र कहाँ की है भैया? जगरोटी अपने पास करौदी की। करौदी की जगरोटी किस क्षेत्र की बोली है? ये अभी किसी एग्जाम में आप पूछा भी गया है अभी कुछ टाइम पहले। अगला प्रश्न, गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित? तो गौतमेश्वर धाम ये तो फेमस है, आपने बताइए, प्रतापगढ़ में। महणसर प्रसिद्ध है। महणसर क्या चीज है भैया? महणसर है सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। महणसर सोने की चित्रकारी के लिए। महणसर क्या है? जगह का नाम है। तो पूछ रहे किस चीज के लिए प्रसिद्ध है वो? तो सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम किस सन में शुरू हुआ था? तो ये अपने इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ते ही 1977-78 में शुरू हुआ था। उसके बाद में अगला प्रश्न अपने पास 11वां नंबर का, ये अजय राज चौहान ने किस मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किया था? तो इसका आंसर अपना पार्श्वनाथ मंदिर। उसके बाद में आगे देखते हैं अपन, नरपति नाल किस चौहान शासक का दरबारी विद्वान था? तो इसका आंसर अपने पास विग्रह राज चतुर्थ। ये बिल्कुल पढ़ाई होगा अगर हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो। पेजन नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पेजन नृत्य किस क्षेत्र से है भैया? बागड़ से। पेजन बागड़, पेजन बागड़। पेजन नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित भैया? बागड़ से। उसके अलावा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत बजट 2025-26 में कितने तीर्थ यात्रियों को वातानुकूलित ट्रेन, ऐसी ट्रेन की सुविधा कितनों को दी गई है? ये भी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा। 50,000। 50,000 को भी दुर्गापुरा से ही ट्रेन रवाना की थी अपने मुख्यमंत्री जी ने खुद जाके। 15 प्रश्न में बर्तन बैंक योजना। तो बर्तन बैंक योजना आपको कोटा के खैराबाद से अपनों को पता ही है, अभी खूब चल रही है। प्रसाद योजना के अंतर्गत कोटा जिले के किस तीर्थ का विकास कार्य शामिल है? तो कोटा जिले का कौन सा भैया? अपना सूर्य मंदिर बुढ़ाईता। सूर्य मंदिर बुढ़ाईता। ये प्रसाद योजना किसकी है? केंद्र सरकार की योजना है। इसके अंतर्गत धार्मिक स्थल है, इनकी धार्मिक स्थलों को कॉरिडोर बना के इनको थोड़ा सा विकास किया जा रहा है। 17वां प्रश्न अपने पास, राजस्थान में आयोजित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कितनी नई संरचनाएं बनाने का लक्ष्य रखा है? तो कितनी का लक्ष्य, कितने का अपने पास? 45,000 का। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का पहला चरण किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य रखा हुआ है? तो ये रखा हुआ 2027 तक। ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट क्या है? अरावली के दोनों तरफ एक पेड़ पौधों के तरीके से दीवार बना देंगे उसको, तो उसको अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट नाम दिया है। 19वां प्रश्न अपने पास, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा योजना के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा विश्वविद्यालय सबसे पहले चयनित हुआ है जिसे 100 करोड़ की ग्रांट मिली? राजस्थान की बात हो रही है, तो राजस्थान का कौन सा भी है वो? जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत 2025-26 के बजट में श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये अनुदान राशि आपने कर दी है भैया 75,000, जो कि पहले कितनी थी? 50,000 थी। एक तो मंडी श्रमिकों महिला खुद की और उसकी 2 पुत्रियों, यही ऐसे नहीं 4 पुत्रियों की, 4 को नहीं 2 को मिलेगी। उसके अलावा राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत 5 से 20 जून 2025 तक आयोजित कार्यक्रम में लगभग कितने लोगों ने भाग लिया? तो इसका आंसर है अपने 2.53 करोड़, 2.53 करोड़। 21वां प्रश्न का आंसर अपने 22वें का है, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 में निम्नलिखित चिन्हित स्थलों पर न्यूनतम कितने करोड़ रुपए का निवेश करने पर राजकीय भूमि आवंटित करने का प्रावधान है? तो इसका आंसर अपना 100 करोड़ रुपए। ये क्या कह रहा है कि पर्यटन जो नीति आई है अभी 2024 में, उसमें तुम मिनिमम कितने करोड़ रुपए का निवेश करोगे तब जाके तुम्हें सरकार भूमि आवंटित करेगी। तो 100 करोड़ रुपए मिनिमम निवेश करोगे कम से कम, तब जाके तुम्हें सरकार की तरफ से भूमि मिलेगी। 23वां प्रश्न है, राजस्थान एमएसएमई नीति 2024
के तहत एमएसएमई एक्सचेंज से धन जुटाने पर अधिकतम कितनी राशि तक सहायता दी जाएगी? तो इसका आंसर अपने पास 15,00,000 रुपये। एक एक प्रश्न अपना इंपॉर्टेंट है, किसी को नहीं छोड़ना अपने को, सीधे पेपर में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। प्रसिद्ध गोटिया अंबाद मेला राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो ये आपको पता ही है, ये तो फेमस ही अपना गोटिया अंबा बांसवाड़ा, बांसवाड़ा फेमस है। तो इस तरह से अपने सितंबर महीने वाले खत्म होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे के महीने क्या फोन करेंगे अगले वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।